भाई स्वाभाविक है, ऑपोजिशन का यूनाइट होना, बार बार हम लोग बोलते हैं मुश्किल काम है। इतना सहज होता तो 2014 से लगभग पिछले 10 सालों से ऑपोजिशन यूनाइट होने का प्रयास कर रहा है। और जब ऑपोजिशन के पास एक व्यक्ति को हराने के अलावा अगर और कोई एजेंडा नहीं हो तो क्यों कोई यूनाइट होगा। और जब इतने महत्वाकांक्षी दल एक साथ आते हैं तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का कोई त्याग करे, ऐसा होता नहीं और ऐसा अभी तक हुआ भी नहीं है। बहरहाल बार बार इनकी डेट बदल रही है। पटना की बैठक यहीं पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी हिमाचल को लेकर, फिर शरद पवार जी ने बोला कि बेंगलुरु में होगा। अब होता है नहीं होता है, ये विपक्ष की चिंता है। महाराष्ट्र में जो हुआ क्या कहेंगे उस पर? भाई महाराष्ट्र में जो हुआ उस पर क्या कहना, जो है वो सबके सामने है। पर हाँ, उसकी चिंताएं बिहार के भी कुछ दलों को होनी चाहिए। जब असंतोष होता है पार्टी में तो इस तरीके की परिस्थितियां सामने आती हैं। और आज की तारीख में बिहार में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा असंतोष जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में है। उसके कारण भी है भाई, दो कारण है। सबसे पहला कारण तो जैसी करनी वैसी भरनी। मुख्यमंत्री जी ने जैसा दूसरों के साथ किया, कल को उनके साथ भी अगर ऐसा ही होता है नीतीश कुमार जी के साथ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम ही लोगों की पार्टी को 2005 से निरंतरता में उन्होंने तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। दूसरा बहुत लॉजिकल कारण है भाई, आप बताएं इनके विधायक या इनके सांसदों में असंतोष क्यों नहीं हो। 2019 का चुनाव जो इनके सांसद जीत के आए हैं वो किसके सामने जीत के आए? महागठबंधन के नेताओं के सामने ही जीत के आए हैं ना। 2020 विधानसभा का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के विधायक किसके सामने जीत के आए हैं? महागठबंधन के प्रत्याशियों के सामने ही जीत के आए हैं ना। तो ऐसे एक एक लोकसभा सीट पर महागठबंधन के भी प्रत्याशी और जनता दल यूनाइटेड में दोनों अलग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019-20 में मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ थे, तो महागठबंधन के अपने मजबूत दावेदार हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की पार्टी के भी दावेदार हैं। लोकसभा में भी यही समस्या है, विधानसभा में तो एक असंतोष की परिस्थिति है, एक अनिश्चितता की परिस्थिति है इनके नेता, इनके विधायक, इनके सांसदों के भीतर। उनको नहीं पता कि उनको वो सीट मिलेगी कि नहीं। और यही कारण है कि इनकी पार्टी में एक भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप पार्टी में इनके एक बड़ी टूट होगी। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें 24 में मोदी जी नहीं आने जा रहे हैं। फिर भाई कैसे नहीं आएंगे बताएं ना मुझे। आपके पास क्या ऐसी रणनीति है मोदी जी का विरोध करने के अलावा? भाई मैं भी एक बिहारी भी हूं और मैं भारतीय भी हूं। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी और को अगर मैं वोट करने के लिए सोचूं तो मुझे उनकी रणनीति तो पता हो, उनकी नीति तो पता हो, उनका विजन तो पता हो। मुझे तो मेरे मुख्यमंत्री का बिहार को लेकर क्या विजन है यही नहीं पता। किसी बिहारी से पूछ लीजिए क्या विजन है, बिहार में कैसे डेवलपमेंट आएगा, कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होंगे, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स कैसे आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। है कोई नीति मुख्यमंत्री जी के पास? तो जिस नेता के पास अपने प्रदेश को लेकर कोई नीति नहीं हो, वो देश भर का नेतृत्व करने की सोच रख रहा है और लोग सोच रहे हैं कि उनके साथ जाएंगे। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं कर पाए, देश की जनता उनके साथ क्यों जाना चाहेगी? लेकिन बिहार के सीएम तो बोलते हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता का राज है। जनता अगर आपके साथ होती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो आज आप तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते। जनता अगर आपके साथ होती तो आपको लाठी का इस्तेमाल हर समस्या के समाधान के लिए नहीं करना पड़ता। छात्रों पर आप लाठी चलाते हैं, शिक्षकों पे आप लाठी चलाते हैं, अभ्यर्थियों पे आप लाठी चलाते हैं। ये दर्शाता है कि जनता के आक्रोश को दबाने के लिए हर संभव प्रयास आप कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र जैसी घटना बिहार में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई। उनके कई नेता खुद मेरे संपर्क में हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। सेकंड ओपन सीक्रेट, हर कोई जान रहा है कि उनके कौन कौन से विधायक मेरे संपर्क में, कौन कौन से सांसद में। और मैं सिर्फ अपना ही दावा नहीं कर रहा भाई, जितने उनके नेता, विधायक, सांसद हैं वो तमाम दलों के संपर्क में हैं। हर कोई अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहता है, वो सबके संपर्क में। और वो जानता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का ही अब कोई भविष्य नहीं है।